कन्हैया कहता है, मैंने राम अवतार में मर्यादा का पूरा पूरा पालन किया। मैं सरल भी बहुत रहा, एक पत्नी व्रत निभाया, फिर भी जगत ने मेरी कोई कदर न जाना। सो मैंने इस कृष्ण अवतार में सारी मर्यादा फेंक दी। अब मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूं। जो भी जीव मेरे निकट आए मैं उसे अपनाऊंगा। कृष्ण अवतार में सभी के लिए द्वार खुले हैं, जो चाहे सो आ सकता है। कन्हैया की बाड़ी को कोई बांध नहीं सकता। एक एक गोपी को उन्होंने बांध लिया। वे सब कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हमें छोड़ दो, तो कन्हैया कहता है कि मुझे तो मेरी माँ ने बांधना ही सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया ही नहीं है। मैं जाता हूँ। जय जय कन्हैया। जिसे बांधता है उसे कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर जिसे अपने बंधन में बांधते हैं, अपनाते हैं, वे यदि माया के प्रवाह में बहने भी लगे तो भी उसे भगवान बचा लेते हैं। कृष्ण की बाल लीला अनोखी है। एक गोपी ने देखा कन्हैया माखन चुरा रहा है, उसने उसे बांध लिया। कन्हैया ने कहा, छोड़ दो मुझे, तुम्हें अपने पिता की कसम, अपने पति की कसम। गोपी ने कहा, नहीं मैं तो बांधूंगी, और उसने एक खंबे से बांध दिया। गोपी ने लाला से पूछा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कन्हैया रोने का अभिनय करने लगा, बड़ी तकलीफ हो रही है, बंधन थोड़ा सा खोल दो। गोपी ने सोचा कि जकड़ कर बांधना ठीक नहीं है, लाला को दुख होगा। उसने बंधन कुछ ढीला किया। ऐसा होते ही कन्हैया भाग निकला। गोपी कहती है, 2 संतानों की माता होते हुए भी मुझे बांधना नहीं आया। श्री कृष्ण गोपी को बांधते हैं। श्री कृष्ण का मन से स्पर्श करने पर भी हृदय द्रवित होता है। तो प्रत्यक्ष श्री अंग स्पर्श से तो कितना अधिक आनंद होता होगा। गोपी का ब्रह्म संबंध हुआ। उसने कन्हैया से कहा, मुझे छोड़ दे। तो कन्हैया ने कहा, छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं हूँ। परमात्मा जिसे बांधते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते, वे उस जीव को अपने पास रखते हैं। ईश्वर किसी को शीघ्रता से अपनाते नहीं है, और जिसे एक बार अपना लेते हैं उसका कभी त्याग नहीं करते। जीव स्वार्थी है, वे अपनाने के बाद भी छोड़ देता है। स्वार्थ की समाप्ति के साथ साथ संबंध भी समाप्त करता है, जबकि ईश्वर तो संबंध को सदा बनाए रखते हैं। दिल कहता है कि कन्हैया, जब तुम्हारा प्रत्यय हो तो मुझे गोपी बनाना, प्रेम मांगना नहीं, देना चाहिए। सर्वेश्वर को वही पसंद आता है जो सभी से प्रेम करता है। विकार वासना स्वार्थ आया नहीं कि प्रेम खंडित हो गया। दूसरों को सुखी करने की भावना करने वाला कभी दुखी नहीं होता। कृष्ण लीला में प्रेम शुद्ध है, राम जी की लीला में विशुद्ध मर्यादा है। कृष्ण को वही समझ सकता है जो राम जी की मर्यादा का पालन करता है। लाला कभी सीधा खड़ा नहीं रहता, वह तो बांका बिहारी है, वह बांके के साथ बांका है, वह तो योगी के साथ योगी, भोगी, बालक और सन्यासी के साथ सन्यासी। श्री कृष्ण ने कहा था कि जगत मिथ्या है,
स्वर्ण की द्वारका भी डूब गई। जिसकी लंगोटी तक छूट गई है, वैसे विरक्त सुखदेव जी जैसे महात्मा भी श्री कृष्ण प्रेम में पागल बन जाते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी दिव्य है कि सुखदेव जी जैसे भी उनका वर्णन करते हुए आंसू से भीग जाते हैं। महायोगी हंसते ही नहीं है, सो उनके लिए रोने का प्रसंग ही नहीं आता। श्री कृष्ण भोगी नहीं योगी हैं। भक्ति में दुराग्रह न रखो। राम जी कुछ कम है ऐसा कभी न मानना। कृष्ण और राम दोनों अवतार परिपूर्ण हैं। श्री कृष्ण पुष्टि प्रेम का आनंद देते हैं। रामचंद्र जी की बाल लीला का वर्णन अधिक नहीं है। वह वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। संसार माया है। इस माया में आने पर तो भगवान को भी गुरु की आवश्यकता रहती है। किसी सतगुरु के अनुग्रह के बिना मन सदा के लिए पवित्र नहीं हो पाता। संसार में आने पर भगवान को अपने स्वरूप का विस्मरण होता है और गुरु की आवश्यकता हो जाती है। श्री राम है तो परमात्मा, उन्हें माया का स्पर्श तक नहीं हो सकता। फिर भी जगत को दर्श दिखाने हेतु वे गुरु के पास विद्याभ्यास के लिए गए। गुरु जी की सेवा भी की, विद्याभ्यास समाप्त किया। श्री राम जी 16 वर्ष की अवस्था में यात्रा करने गए। यात्रा करने से उन्हें वैराग्य आ गया। इस वैराग्य को दूर करने के लिए वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ महा रामायण में उपदेश दिया है। इसका प्रथम प्रकरण वैराग्य से संबंधित है। ये प्रकरण सभी को पढ़ना ही चाहिए। इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं वैराग्य को अंदर ही रखना। प्रारब्ध तो भुगतना ही चाहिए, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न ना हो जाए ये भी देखना चाहिए। वन में संसार साथ साथ घर आएगा, बाधक नहीं है, किंतु घर की वस्तुओं की आसक्ति बाधक है। राम, तुम यदि राजप्रसाद का त्याग करोगे तो कुटीर की आवश्यकता उपस्थित होगी। सुंदर वस्त्र छोड़ दोगे तो लंगोटी की जरूरत होगी। अच्छा भोजन छोड़ दोगे तो कंद मूल तो खाने ही पड़ेंगे। अतः राज्य का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोड़ना तो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वासना आदि को। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक माता। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। भागकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय तो त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं शायद उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तल ने लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भगत हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के
उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित तो देवता सिंह नाद करने लगे। फिर तो अरुणा के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल बाजू से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को के अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ जी पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा और पल मात्र में भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। ये देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ जी के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पहने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर दी और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोमत हाथी के समान उसे जानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत क्रोधित होकर अग्नि मुख त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर से भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ माया से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य, श्रेष्ठ धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े अयुद्धों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वह मांग, मैं आदेश वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। माया की भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, ये भाग्य, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने 100 कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उस दरवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रतन आदि थे उनके थे, उन स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया। देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस
मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। बोल साचे दरबार की जय।